अभी ये आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा में कौन सा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ उपस्थित और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं वर्षावास के उपलक्ष्य में आज विशेषतः छत्रपति संभाजी नगर के जो एयरपोर्ट के सामने विमान नगर है दीप नगरी में आज ये मस्के परिवार के घर में एक कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः उपासक मधुकर उपासिका सुनीता मस्के और आई लीलाबाई मस्के और सुपुत्र आदर्श संस्कृति है ना प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव कुटुंब और सभी मिलके आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब की पूजा करते हैं। तो घर के जो लोग हैं वो लोग सामने आइए। मधुकर सुनीता पहले भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाने का दो जने आइए। हाँ पहले भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाइए फिर बाबा साहब को माला। साधु साधु साधु। मैं भी तो देखिए आप एक लगाइए आप एक लगाइए। उसी से नहीं उसको नीचे नहीं वही जला जला लीला बाबा साहब को जोड़िए।
Budiawat bosan. Bosan tak Budiawat bosan. Terus pedo. Sanskrit. Asas bahasa. बाकी जन पूजा हमारा कार्यक्रम होने के बाद पूजा करेंगे। चटका लगा ना वंदन करते हैं। प्रसादी को फूल देना चाहिए, वो देंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही बोलिए। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ने का मतलब ऐसे हाथ छाती में अच्छे से, हाँ उसको नीचे आने मत देना, आलसपना होने मत देना। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकासहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाथ में लेके बैठे, जमीन में रखने मत देना। बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए और हमेशा हमेशा आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स।
इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजयचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको औपनयिको पाचतं वेदितव्यो विन्योहिते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुतरं कुञ्जकेतं लोकसाते एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि शान्तो सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूतातीतसावादावरा वाहनवशेषा धिका वा येव महान्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेता नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे प्यारो सनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमिच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अधो चरिर्यं च संवादं अवीरं असपतं एतं चरन् निसिन्नो वा शय्यानो वा यावता स विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गपशय्यं पुनरेतीति एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनः ससाधो पापगहो दोषविनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो
yang निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुना ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेतो yang निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुना ससादो पापगहो दोषविनं अकान्तं संगानुभावेन विनाशमेतो दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोकवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्बत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्बत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्बत्ता देवानागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे। धम्मं चरे सुचरितं नाथं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, प्रथमतः आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जीवन को अगर सुखमय बनाना हो, शांतमय बनाना हो, तो हर किसी को अच्छा धम्म करना ही है। चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे अर्धवयस्क हो, चाहे बूढ़े हो, अगर जीवन सुख शांतमय बनाना हो तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। अगर अभी हम अच्छा करेंगे तो अभी तो सुख हो ही गया, अभी सुख है इसलिए आगे भी सुख ही होगा। अगर हम गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, मन को ज्यादा ही बेचैनी करके चिड़चिड़ा करके बैठेंगे, अभी तो हमारा हानि नुकसान हो ही गया, आगे जाके भी दुख अशांति आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इत सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत सोचति। जो गलत करता है, जो पाप करता है, वो व्यक्ति अभी भी दुखी होगा, अभी भी शोक संतापित होगा और आगे जाके भी शोक संताप से भरा हुआ रहेगा।
और जैसे उसका दुष्परिणाम आना शुरू हो गया और ज्यादा तरफ तरफ के बैठेगा, दुखी होगा, शोकित होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं इद नंदति पेच नंदति कत पुण्योपयत नंदति। पुण्य करो, धम्म करो, अभी भी प्रसन्न होगा, अभी भी सुख शांत होगा और आगे भी प्रसन्नता और सुख शांति ही रहेगा। और जैसे ही वो पुण्य का अच्छा परिणाम आना शुरू हो गया, उसके बाद तो और ज्यादा खुशी होगा और ज्यादा प्रसन्नता होगा। पुण्य सबको करना है, धम्म सबको करना है। और ये भी ना सोचे कि पुण्य बोले तो दूर गांव में बुद्ध के पास ही जाना है या बुद्ध विहार में बुद्ध के पास ही जाना है, वहाँ वंदन करना है, पूजा करना है, बात करना है, हाँ वही मतलब पुण्य है, वही धम्म है। ऐसा भी नहीं। बुद्ध दो तरह का पूजा बताते हैं। पूजा तो हम करते हैं, हाँ दो तरह का पूजा है। एक है आमिष पूजा और दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो जिस तरह ये भगवान बुद्ध को अच्छे से सजाते हैं, फूल माला द्वारा पूजा करते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, फल फूल अनेक तरह से हम सजाते हैं, ये सारा का सारा हमारा आमिष पूजा हो गया। हम जो वंदना करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, हम जो पाठ करते हैं, ये सारा का सारा आमिष पूजा हो गया। इसका भी अच्छा परिणाम है, इसका भी पुण्य है, करना चाहिए। इसमें भी बहुत मन प्रसन्न होता है। दूसरा पूजा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध ने जैसे धम्म का उपदेश दिया, वो धम्म को जान के, वो धम्म को समझ के पालन करना, अभ्यास करना, ये प्रतिपत्ति पूजा है। जैसे बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 5 शील अच्छे से पालन करना है। क्या 5 शील? पानाति पाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, दुख कष्ट नहीं देना, अधीना दाना वेरमणि, किसी का चोरी नहीं करना, बिना दिए उठा के नहीं लेना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, झूठ असत्य नहीं बोलना, सुरा मेरे मजपमादथाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। तो बुद्ध ने ये 5 शील पालन करने के लिए बोला, तो हम उसको खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब गौरव पूर्वक उसे पालन करना। बुद्ध ने कहा है ना, मैं बुद्ध को पूजा करता हूँ, तो इसलिए बुद्ध ने ये नहीं करने के लिए कहा तो मैं नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशापता सेवन नहीं करूँगा। तो इस तरह से बुद्ध वाणी व्यवहार में पालन करना, वो भी पूजा है। बुद्ध ने दान देने का उपदेश दिया, दान देना है। शील पालन करने का उपदेश दिया, शील पालन करना है। ध्यान साधना का उपदेश दिया, ध्यान साधना करना है। जो बुद्ध ने उपदेश दिया उसे पालन करते हुए पूजा करना, इसे कहते हैं प्रतिपत्ति पूजा। अभी ये आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा में कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? जैसे आपके 2 बच्चे, आपके 2 बच्चे, आपके 2 बच्चे, ऐसे 2 बच्चे हैं, है ना। अभी बच्चे लोग संस्कृति सुबह शाम मम्मी पापा के सामने पूजा की थाली लेके, आरती लेके, और मेरे माँ मेरे पिता इतने बड़े कि आप लोगों की वजह से हम इस दुनिया में आए, आप लोगों का गुण परंपार है करके सुबह पूजा करो, शाम को पूजा करो, नित्य हर दिन पूजा कर रहे। पर मम्मी पापा बोलेंगे बेटा पढ़ाई करो, नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा। बेटा मोबाइल मत चलाओ, नहीं, छोड़ेगा नहीं। बेटा टीवी ज्यादा मत देखो, नहीं, छोड़ेगा नहीं। बेटा
जाके दुकान में ये लेके आओ, नहीं मानेगा नहीं। बेटा बुद्ध विहार में कार्यक्रम है वहां जाओ, नहीं मानेगा नहीं, कुछ भी मानेगा नहीं, बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं। पर सुबह शाम बरोबर आरती की थाली लेके पूजा कर रहे हैं, तो वो बच्चे को हम शाबाशी देंगे कि क्या करेंगे? हाँ, खुशी होंगे कि नहीं? मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं ना सुबह शाम, पर बात कुछ नहीं मान रहे, अच्छा लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही तथागत बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का उपदेश दिया। इतना मैत्री करुणा रखते हुए संसार में सारे के सारे प्राणियां दुखों से लिप्त है, दुखी है, उन लोगों को दुख मुक्त का उपदेश देता हूं करके दुख मुक्त का उपदेश दिया। और हम वो दुख मुक्त तो जाने ही दो, एक तरफा रख के केवल बुद्ध का ही गुण धम्म, धम्म का ही गुण धम्म, संघ का ही गुण धम्म याद करते हुए हम पूजा ही कर रहे, हम पाठ ही कर रहे, हम स्तुति कर रहे, तो भगवान बुद्ध प्रसन्न होगा क्या? होगा क्या? नहीं ना। तो भगवान बुद्ध की बातें मानना चाहिए, भगवान बुद्ध के उपदेशों को जानना चाहिए और भगवान बुद्ध के उपदेश को अच्छे से पालन करना चाहिए, तभी भगवान बुद्ध प्रसन्न होगा। हम जब बुद्ध वंदना लेते हैं ना, उसमें भी कहते हैं इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में, बुद्ध को हम पूजा करते हैं, पर कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। धम्मं पूजे में, धम्मों को भी पूजा करते हैं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए। संगम पूजे में, संघ को भी पूजा करते हैं, कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। बुद्ध ने जैसा धम्म का उपदेश दिया उसी तरह पालन करते हुए मैं बुद्ध धम्म संघ की पूजा करता हूँ। इसलिए दो तरह का पूजा है। हाँ, एक तो बाहरी रूप में पूजा करना, वो भी दिखावे के लिए अच्छा है, उससे भी मन प्रसन्न होता है, मगर ये जो व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए जो पूजा करते हैं, प्रतिपत्ति पूजा, वो बहुत अच्छा है। तथागत बुद्ध के समय में एक व्यक्ति बुद्ध का उपदेश सुन के, बुद्ध को देख देख के इतना प्रसन्न हो गया, केवल बुद्ध को देखने के लिए वो घर बार परिवार सब छोड़ के भिक्षु बन गया। हाँ, और भिक्षु बन के जहाँ जहाँ बुद्ध जाते वहीं जाते, और जहाँ जहाँ बुद्ध का प्रवचन होते वहीं सामने बैठ के बुद्ध को देखते ही रहता। अरे भगवान बुद्ध कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, इधर उधर ऐसा देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे, क्योंकि उसको बुद्ध को देखने में बहुत प्रसन्नता लगता था, बुद्ध को ही देखते रहते थे। अभी प्रवचन के समय में ऐसे उठ के इधर उधर जाना लोगों को डिस्टर्ब होगा कि नहीं? हाँ, लोगों को व्यवधान हो गया और लोग भी कहने लगे ये कैसे भिक्षु है, शांति से धम्म देशना भी सुनने नहीं देते। अब भगवान बुद्ध तो सर्वज्ञ है, बुद्ध को पता चला और बुद्ध ने वो कली भिक्षु, उसको भिक्षु को बुला के वो आद देशना देते हैं। हाँ, तुम्हारा शरीर भी वही मल मूत्र से भरा हुआ है, मेरा शरीर भी वैसा ही है। ज्ञान को देखे बिना केवल शरीर देखने वाले जाओ मेरे सामने मत बैठो। तथागत बुद्ध ने सामने मत बैठो करके ऐसे बोला तो उसको इतना दिल पे लग गया कि मैं तो भिक्षु बना ही बुद्ध को देखने के लिए, मुझे बुद्ध पसंद है करके मैं बुद्ध का शिष्य बना, और बुद्ध ही मुझे सामने मत बैठो करके बोलते हैं, तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? मैं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा तो बुद्ध को देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर भिक्षु बन के भी क्या करूं? छोड़ दूंगा। फिर छोड़ के क्या करूं? मैं घर जाके क्या करूं? मुझे बुद्ध दिखने वाला नहीं है, बुद्ध देखने को नहीं मिलेगा। अरे बुद्ध को देखे बिना फिर मैं कैसे जीऊं? इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं। मरने के लिए तैयार हो गया। ऐसे समय में तथागत बुद्ध वहां आके बहुत प्यार से सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं,
हे वो कली। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। तुम्हारा शरीर और मेरे शरीर में क्या फर्क है? वही मल मूत्र आद नशा, ये मांग से भरा हुआ शरीर है, तुम्हारा भी वही है, मेरा भी वही है। जो फर्क है वो धम्म को देखो। जिस दिन तुम धम्म को देखोगे उस दिन बुद्ध को देखे समान है। फिर वो कली को लगा कि भगवान बुद्ध मुझे घृणा तो नहीं करते, प्रेम करते हैं, नहीं तो इतने दूर मेरे पास क्यों आते, इतने प्यार से क्यों उपदेश देते। ठीक है, अब मैं जैसे बुद्ध ने कहा वैसा ही करूंगा। मैं धम्म को देखूंगा, मैं बुद्ध को देखूंगा सही मायने में। फिर उसके बाद इतने अच्छे से धम्म को देखना शुरू किया, धम्म का अभ्यास करना शुरू किया, जल्दी ही वो दुख मुक्त अनंत भी हो गया। उसने धम्म को भी अच्छे से देखा और बुद्ध क्या है वो बुद्ध को भी जान लिया। इसलिए केवल बाहरी श्रद्धा रखने से, बाहरी पूजा करने से हमें थोड़ा बहुत पुण्य तो मिलेगा, मगर दुख मुक्ति बहुत दूर की बात है। जैसे हम अच्छे खाना बनाते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं और हर पकवान सामने ऐसे फैला के ये ऐसा है, ये तो इतना मीठा, ये ऐसा है, ये इतना स्वादिष्ट है, ये पकवान की तो क्या कहना, इसका तो ऐसे स्वाद है। ऐसा देखते देखते बैठेंगे तो हाँ ये ऐसा है, तो हम इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए थोड़ा बहुत तो मन से तृप्त हो जाता है। पर बिना खाए उसका स्वाद आएगा क्या? बिना खाए अंदर से तृप्त होगा क्या? मस्त खाना है, तृप्त होने तक खाना है, तभी जाके हम संतुष्ट होगा। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म को जानना है, जानने के बाद पालन करना है और पालन करके परिपूर्ण होके पालन करेंगे तो ही दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होगा। पालन करना जरूरी है, पालन किए बिना हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अभी बरसात का समय है, बहुत सारे लोग कुछ न कुछ बीमार पड़ते रहते हैं। इस समय ऐसा अभी बीमार पड़ गया करके कुछ दिन तो हम देखते हैं कि अपने आप ठीक हो जाए, मगर हुआ नहीं तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के वहां जाते हैं। और जल्दी ठीक होना है या बीमारी से ज्यादा ही तड़प रहे तो वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के वहां जाएगा, क्योंकि जल्दी ठीक होना है। अच्छे डॉक्टर के वहां जाएगा, अच्छे डॉक्टर ने जांच करके जो दवा देता है वो दवा लेके भी आएगा। अभी वो दवा लेके घर आने के बाद, अरे ये तो इतने बड़े डॉक्टर ने दिया वाला ये दवा है, ये खाते ही मेरा सारा बीमारी छूमंतर हो जाएगा। इतना अच्छा ये दवा करके सामने रख के हम पूजा ही करके बैठेंगे तो उससे कुछ कल्याण होगा क्या? उसको ले लो ना, किसका है? ले लो, खेलने की जगह नहीं है, शूटिंग हो रहा है, संभाल के रखो। हाँ देखो, ये कितना भी अच्छा दवा हो और वो दवा खा के सारा बीमारी खत्म भी होने वाला हो, फिर भी वो दवा खाए बिना हम पूजा गृह में रख के केवल पूजा ही करके बैठेंगे तो दवा का असर कुछ भी नहीं होगा, नहीं हमारा बीमारी चला जाएगा। वो दवा खाना ही है तभी हमारा सारा बीमारी निकल जाएगा। वैसा ही तथागत बुद्ध ने मानव मात्र में बहुत सारा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है और उनसे मुक्त होने के लिए दवा दे दिया, दुख मुक्ति का मार्ग दे दिया। अभी वो दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला बुद्ध का ही हम जय जयकार करके बैठेंगे और वो दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसका ही जय जयकार करके बैठेंगे तो हम दुख मुक्त कब होंगे? कब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, तुम में ही किचन आतापं अक्खा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है।
वो रास्ते पे चलना हमें ही है। बुद्ध केवल मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है। बुद्ध कोई तथास्तु करके वरदान देने वाला नहीं है। हाँ, बुद्ध किसी को श्राप देने वाला व्यक्ति भी नहीं है। बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। जो जो व्यक्ति ने उसको जाना, समझा और वहीं सीमित न रहते हुए उसे पालन भी किया, अभ्यास भी किया, तो अपने अपने जीवन के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। कम से कम प्रारंभिक रूप में ये व्यवहारिक जीवन में आने वाले दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छे से पालन किया तो सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये ऐसा धम्म है, इसलिए करना हमें ही है। हमारे लिए कोई करके देगा ऐसा सोचना भी मत। अगर हमारे खुद के जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें ही करना है। आई ने कितना भी पुण्य किया हो, क्या वो बच्चों को बांट सकते हैं क्या? पैसा है तो बांट सकते हैं, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले, मगर पुण्य कैसे बांटेंगे? अगर आप लोगों को पुण्य चाहिए तो आई ने पुण्य किया है ना, बस झाला, बस हो गया करके नहीं होगा, खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा। और वो पुण्य कोई छीन के भी नहीं ले सकता, कोई बांट के भी नहीं ले सकता, वो अपना ही परमानेंट ये प्रॉपर्टी है। इसलिए हमें सही मायने में ऐसा पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करना चाहिए। देखो, जिस तरह जलते हुए घर से जल्दी जल्दी जितना सामान बाहर निकालेंगे उतना ही बचेगा, बाकी जल के राख हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी बुढ़ापे की तरफ, न चाहते हुए भी ये बीमार की तरफ, न चाहते हुए भी मृत्यु की तरफ हम भागे जा रहे। तो ऐसे जीवन में जितना हम दान करेंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, या जितना हम पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करेंगे वही हमारा रहेगा, बाकी सब यहीं छोड़ के जाएंगे। इसलिए जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए और पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। जब हम पुण्य करेंगे दूसरों को पुण्य करने का माहौल हो गया, जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का माहौल बन जाएगा। और घर घर में ऐसा पुण्य कार्य करना चाहिए। घर घर में करेंगे तो घर के सारे लोग बैठेंगे। अगर कहीं भी प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे कौन आएगा? मधुकर आएगा, या आया तो सुनता आएगा। ये आदर्श, ये संस्कृति आएगा क्या? स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, आ नहीं पाएंगे। अगर घर में हुआ तो देखो छुट्टी मार के भी बैठा ना, पुण्य कार्य में उतना ही लाभ हो गया। इसलिए हमें घर घर में ऐसा धम्म का माहौल बनाना चाहिए। पुण्य करने से ही कल्याण होगा, पाप करने से तो दुख ही होगा। ये बात जान के भी हम पाप से दूर नहीं हो पाते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा अभ्यास कमी है, हमारा प्रैक्टिस कमी है। इसलिए जब जाना पुण्य करने से कल्याण होगा तो पुण्य करने का अभ्यास करते जाओ। जब जाना पाप करने से दुख अशांति होगा तो पाप से दूर होने का अभ्यास करते जाओ। जितना पुण्य करेंगे उतना पाप से भी दूर होंगे। जहाँ उजाला रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे।
सभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं वाचितं तुय्यं क्षिपमेव समीचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि बोलिए बोलिए बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभ्ये बुद्धा बलवत्ता जयं बलं तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।